के साथ अगली राशि पर चलते हैं, उसके प्रभावों को जानते हैं। और हमने आपको यहाँ पर बताया कि मेष राशि में क्या प्रभाव रहेगा और क्या-क्या आप उपाय कर सकते हैं। अब दूसरी राशि की तरफ चलते हैं और दूसरी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नेहा देखिए, सबसे पहली बात तो राहु शुभ हो गया। जी। ये 12वां भाव, इसकी इसी की बात कर रहे थे, इसी की बात कर रहे थे जहां पर ये कंजंक्शन बनी थी, जी। टूट गई। वो इसलिए अच्छा हो गया, ये सबसे ज्यादा इसका फल अच्छा मिलेगा। उसका कारण ये है, अब गुरु की मूल त्रिकोण राशि कहां आ गई? अष्टम में। इस भाव के स्वामी कहां चले गए? 12वें में। छठा, 8वां और 12वां अच्छे भाव नहीं होते जब इनका संबंध किसी से। और राहु यहां पर क्या कर रहे थे? राहु युति बनाकर बैठ गए थे। अब इस भाव के फलों में वृद्धि कर देंगे, इस भाव की लॉर्डशिप है वो उसके भी काम करेंगे। तो ये जो दिक्कत चल रही थी वो अब राहु कहां आ गए? 11वें भाव में। यहां पर मेष राशि जब निकलती है, मेष राशि का जब चार्ट निकलता है काल पुरुष की राशि, तो यहां पर राहु कौन सी राशि हो जाती है? 11। राहु आ गए शनि के भाव में। शुरुआत में क्या बताया था? शनिवत राहु। तो 11वें भाव में आकर फलों की वृद्धि कर देंगे 11वें भाव की। अब 11वां भाव क्या है? ये आपका भाग्य है, ये कर्म है, ये फल है आपका। यानी कि इनकम आपकी यहां से देखी जाती है, आप जो कर्म करते हो उसका फल यहां से देखा जाता है। कुंडली में, जिंदगी में एलिवेशन यदि होती है, कहीं आपको कोई प्रमोशन मिलती है, भले ही आपकी पॉलिटिकल प्रमोशन है, भले ही आपकी काम में प्रमोशन है, भले ही आपके धंधे में वृद्धि है, तो वो सारी यहीं से देखी जाएगी। तो 11वां भाव वृद्धि का भाव होता है, ये भाव खर्चे का भाव होता है। ये जो कंजंक्शन यहां पर बनी हुई थी, यहां पर अब टूट गई और राहु यहां पर आ गई, ये यहां पर वृद्धि करना शुरू कर देंगे। अब कब से शुरू करेंगे ये सोचिए। अभी यहां पर एंट्री हुई है। नॉर्मली राहु प्लैनेट क्या करता है? 5 या 6 डिग्री चलने के बाद वृद्धि करना शुरू करता है, अपना काम करना शुरू करता है, बड़े प्लैनेट खासतौर पर। क्योंकि राहु केतु 1.5 साल यहां पर रहेंगे, शनि 2.5 साल रहते हैं, गुरु का गोचर 1 साल के लिए होता है। तो यहां पर मेन राहु की जो ट्रू राहु की डेट है एक्चुअल में 29 नवंबर है। तो इसी महीने में आपको लगने लगेगा कि हाँ, अब आय में थोड़ी सी वृद्धि होनी शुरू हो गई है। आपका एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। जो जॉब करते हैं नेहा, वो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जा सकते हैं। जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं वहां पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा ग्रोथ होती हुई नजर आएगी उनको अपने उसमें। यहां पर राशि का स्वामी शुक्र चौथे भाव में है, ये केंद्र का भाव है। केंद्र प्रभाव में आने के कारण ये भी एक समय, इस समय स्थिति जो है वो उसकी अच्छी चल रही है। केतु पंचम में है, ये गोचर उनके लिए अच्छा नहीं है नेहा, जो इस समय गर्भवती अवस्था में चल रही हैं महिलाएं। वहां पर केतु पंचम का काम थोड़ा सा बिगाड़ सकता है, वहां पर कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। ये सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है। यहां पर मंगल, सूर्य, बुध, बुध का ये अपना भाव है छठा। यहां पर बुध शुभ गोचर में होते हैं, मंगल सूर्य दोनों ही छठे भाव में शुभ गोचर में है। तो ये स्थिति एक तरीके से अच्छी है। हाँ, ये एक चीज ये जरूर है कि ये तीनों ही 12वें भाव को देख रहे हैं, इसको पीड़ित कर रहे हैं गुरु को, और 12वें भाव में खर्चों में वृद्धि करवा रहे हैं। लेकिन जो खर्चों में वृद्धि हो रही थी उनके लिए इनकम लाने के लिए अब राहु यहां पर आ गए हैं। शनि इस भाव में है, शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। शनि की दृष्टि भी वैसे बाय द वे यहां पर जा रही थी, तो इसलिए ये सिचुएशन जो वर्ष बनी हुई थी। और वृष राशि के जातकों को खासतौर पर फिजिकल प्रॉब्लम निश्चित तौर पर हो रही होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो, क्योंकि ये जो भाव है नेहा, ये हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, ये बीमारी का भाव है। अब यदि 1 2 3 4 5 और छठी गुरु शनि की दृष्टि जब ये स्थिति हो जाती है, और केतु वहां पर, केतु भी वहां पर थे, 4 2 6 और 1 7, जब 7 ग्रह 2 भावों को पीड़ित करें तो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम संभव है। जो फिजिकल चैलेंजेस अब फेस कर रहे थे अब तक, वो फिजिकल चैलेंज अब हो सकता है कि थोड़े से कम होने शुरू हो जाए। हो क्या सकता है, हो ही जाएंगे। जैसे ही ये ग्रह आगे गोचर करेंगे, जैसे हमने पहले भी बताया कि सूर्य 16 नवंबर को गोचर कर जाएंगे, मंगल भी 4-5 दिसंबर के आसपास करेंगे, फिर आगे बुध तो 21 दिन बाद ही गोचर कर जाते हैं। जैसे ही वो आगे निकलेंगे तो ये स्थिति जो है वो गुरु की दृष्टि वहां पर छठे भाव में चली जाएगी। अकेला गुरु, सिर्फ अकेले गुरु की दृष्टि हमेशा बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर अष्टम को देखेंगे, सेल्फ हाउस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर चौथे को देखेंगे, प्रॉपर्टी बनवा देंगे नहीं अगले 4 महीने में, अगले 6 महीने में, सॉरी। तो ये स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। राहु का यहाँ पर आना इनके लिए बहुत अच्छा है, इनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में 8वें या 12वें का राहु ना हो। यदि 8वें या 12वें का राहु है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो जाए, और दशा राहु की चल रही है। यदि राहु की दशा नहीं चल रही है नेहा, इनकी कुंडली में यदि गुरु की दशा चल रही है तो दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत। यदि शुक्र की दशा चल रही है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शुक्र इनकी कुंडली में लगन का स्वामी है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि छठे में पड़ी हुई है। छठे भाव के फल जो है वो ज्यादा होते हैं,
इसलिए शुक्र की दशा में दिक्कत हो सकती है या गुरु की दशा में दिक्कत हो सकती है, मंगल की दशा में भी समस्या हो सकती है इस कुंडली में। अब देखिए वेरी कर गया ना कुंडली टू कुंडली, पहले लगन में सिर्फ बुध की दशा में प्रॉब्लम थी, अब यहाँ पर शुक्र, गुरु और मंगल, ये मूल त्रिकोण राशि है, ये मूल त्रिकोण राशि है, ये मूल त्रिकोण राशि है। ग्रह क्या करते हैं, मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा करते हैं, और यदि प्लेसमेंट भी 6, 8, 12 में है तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम है। अदरवाइज यदि आपका मंगल, बुध और गुरु 6, 8, 12 में नहीं है, राहु 8, 12 में नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। एक उपाय नेहा जरूर करवाएंगे केतु के लिए। केतु क्योंकि पंचम में आ गया है, पंचम भाव आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है, पंचम भाव से नेहा रिश्ता देखा जाता है, पंचम भाव से हायर एजुकेशन देखी जाती है, पंचम भाव से संतान देखी जाती है। अब केतु का यहाँ पर आकर गोचर करना, क्योंकि राहु इस भाव को देख भी रहे हैं, इस भाव के स्वामी भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो यहाँ पर आकर गोचर करना, केतु के लिए आप रेमेडी जरूर ले सकते हैं। क्या करना है आपको, आप लोहा दान कर सकते हैं, आप नारियल दान कर सकते हैं, आप कंबल दान कर सकते हैं, आप सप्त धान्य दान कर सकते हैं, आप घी दान कर सकते हैं। और दान संकल्प लेके करना है, दान संकल्प आपका अपना नाम, आपका अपना गोत्र बोल के वो संकल्प लेना है कि ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ, और दान ऐसी जगह पर करना है जहाँ पर उसका इस्तेमाल हो जाए। कोशिश करिए किसी वृद्ध आश्रम में जहाँ पर बुजुर्ग लोग रहते हैं वहाँ पर कर दीजिए, या कहीं जहाँ पर लंगर रूटीन में बनता है वहाँ पर दान करिए, ताकि आपका दान लग जाए और दान आपका सात्विक दान रहे और राजसिक दान रहे। और राजसिक दान में हम अपेक्षा करके दान करते हैं, संकल्प लेंगे तो आपका दान राजसिक कैटेगरी में जाएगा, आपके लिए वो दान काम करेगा। जी, तो इसी के साथ अब ये दूसरी राशि थी, हमने दूसरी राशि के बारे में जानकारी ली है। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं क्योंकि 12 राशियों की यहाँ पर बात करेंगे। अब